दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर के लायंस भवन में अखिल भारतीय भार्गव सभा की नवनिर्वाचित टीम की ओर से एक समाज का आभार जताने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से भार्गव समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। आप देखिए इस मौके पर भार्गव सभा के सदस्यों और पदाधिकारियों ने क्या कहा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को मंच से सब्सक्राइब कर लें। प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास एक किताब है जिसका परिवर्तन पिछली बार ये कर गए थे परंतु संभव नहीं पाया। इस बार शायद हम ज्यादा मजबूत थे और मैं आपसे उनको उन्हीं जगह पर रखते हुए अध्यक्ष बनाने में हम सब लोग पूरा सभागार हमारी टीम सपोर्ट करेगी इस बात के लिए कर रहे हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं विजय लक्ष्मी जी यहाँ ये बात जगह जगह कहा गया महिला शक्ति का अपमान करते हैं पर हम उनको नमन करते हैं। अब मैं युवा तो जुड़े हुए हैं, आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं। संजीव भार्गव जयपुर दो शब्द दो ही कहना आज बोलने के ज्यादा दो रिस्पेक्टेड मंच, हमारे अखिल भारतीय भार्गव सभा के अध्यक्ष श्री नरेश टोडा जी, नरेश मुक्तानंद जी और हमारे सभी सीनियर्स, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबने हमारी रिक्वेस्ट को माना और हमारे पूरे पैनल को, जैसा हम चाहते थे कि हमारा पूरा पैनल जीत के आए, जिससे हम आप लोगों की बहुत सारी आशाएं जो हम लोगों से हैं वो हम पूरी कर पाए। और मैं यहाँ बस केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम पूरी शिद्दत के साथ आपकी सारी जो भी आशाएं हैं हमसे, चाहे वो पारदर्शिता को लेकर के हो या महिला सशक्तिकरण के लिए, हमारी प्रॉपर्टीज को लेकर के, हमारी इनकम को ऑल इंडिया की जो बढ़ा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का, जिससे उनकी सहायता कर पाए। ये जितने भी हमारे को आप लोगों ने काम सौंपे हैं, खासकर एक जो संविधान संशोधन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो बहुत सारे हैं, हमारे लीगल मैटर्स बहुत सारे पेंडिंग हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब हम बखूबी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस हमारी प्रयास में कुछ हमसे गलतियां भी हों, तो आपको हमें उन्हें बताना भी है, हमें उन सब के लिए आपका सहयोग भी चाहिएगा। बस इसी आशा के साथ आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पूरे पैनल को जिता के हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। सबसे पहले रमेश जी, सम्मानित मंच साथी, 2025 ये वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और हमारी समाज के लिए भी मंगलमय हो। और आपने जो हमको सबको जिताया है, बिल्कुल उस आशा के अनुरूप हम खड़े उतरे, ये हमारी कोशिश रहेगी। और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आपने हमें जिम्मेदारी दी है उसको पूर्ण रूप से हमारी टीम निभाएगी। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा विवेक भाई आगरा से उद्घोष सभी को नमन। मैं विवेक आगरा से। आप चुनाव में जो आप लोगों ने हमारे पैनल को जो समर्थन दिया है उसी के हमारे ये परिवर्तन जो संभव हो सका है और जो दायित्व आप लोगों ने हमें दिए हैं हम पूरा पैनल उसको पूरा करेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयपुर से अजय। सबको सबसे पहले मैं नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप लोगों ने इस चुनाव में जिस प्रकार हमें पूरी टीम को सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, उसको हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे और जिन जिन हमने आपके सामने वादा किया है उस वादों को पूरा करके दिखाएंगे, ये मेरी इच्छा है। और अनिल जी से भी कहूँगा कि आप इस काम को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग। रेवाड़ी भार्गव सभा ने विकेश जी और प्रेसिडेंट
मोमेंटो लाने की कराए हैं, तो श्री नरेश भार्गव जी जो कि प्रधान है अभी हमारे ऑल इंडिया भार्गव सभा के, उनके सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। आपने याद आयोजन किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। सभा के प्रधान विकेश जी का भी हम सम्मान कर रहे हैं। बहुत खास बात है, 2 साल का इनका टेन्योर रहा। पहले साल में रेवाड़ी में अधिवेशन हुआ और दूसरे साल में रेवाड़ी से प्रधान बना। वाकई ही इज लकी चैम्प फॉर रेवाड़ी भार्गव सभा। थैंक यू। आप सभी परिजनों, बड़े व छोटे भाई बहनों की और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, जीवन भर आप स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु रहे। भारी संख्या में अधिवेशन में पहुंचकर आप सभी द्वारा मुझे और मेरी टीम को जो सहयोग और समर्थन दिया, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके इस प्यार, विश्वास और समर्थन के लिए जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैं मंच पर विराजमान श्री नरेश भाई साहब का स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जिस तरह मुझे संबल और मार्गदर्शन दिया, पूरे चुनाव में ऐसा लगा मानो मैं नहीं, आप इस चुनाव को लड़ रहे हैं। पर आप मुझे आश्वस्त करते रहे। जयपुर में तो यह बात कही भी जाती है कि जिसके सर पर दोनों नरेश भाई साहब और नरेश मुक्तानंद भाई साहब का आशीर्वाद हो, वो उसकी विजय निश्चित है। यहाँ पर मैं चुनाव अधिकारी महोदय आदरणीय एलपी भार्गव साहब को भी साधुवाद देना चाहूँगा। आपने भी अपनी टीम के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया। इस बार मतों की गणना स्कैनर के द्वारा की गई, जिसके वजह से 3816 मतों को सिर्फ 3 से 4 घंटों में गिनकर चुनावों के परिणाम प्राप्त हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर मतों की गणना मैनुअली होती तो हमें इतनी संख्या में मतों के परिणाम 1 या 2 दिन में प्राप्त होते। इस प्रयास और निर्णय के लिए भी मैं प्रधान जी नरेश जी का और चुनाव अधिकारी एलपी भाई साहब के आभारी हूँ। मैं रेवाड़ी स्थित परिवारों के स्नेह और सहयोग के लिए भी कहना चाहूँगा कि हमने दिलों को जीतने में सफलता पाई है। प्रत्येक जाति बंधु जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि के रूप में चयन करने हेतु मतदान किया, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा आपकी अपेक्षाओं का दायित्व स्वीकार करता हूँ। मैं नरेश भार्गव मुक्तानंद नगर जयपुर से यहाँ इस आभार सभा में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। परिवर्तन के लिए अनिल रेवाड़ी ने एक नारा दिया था, वो परिवर्तन सफल हुआ। अब मैं उनसे यही आशा करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने परिवर्तन का नारा दिया, उसी प्रकार वो अपने कार्य से भार्गव समाज का परिवर्तन करें। धन्यवाद। मैं नरेश भार्गव, प्रधान अखिल भारतीय भार्गव सभा, वर्तमान प्रधान अखिल भारतीय भार्गव सभा। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि जो 21, 22, 23 को अधिवेशन, हमारा वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उसके अंदर 22 तारीख को जो हमारे चुनाव हुए थे उसका यहाँ पे सम्मान समारोह रेवाड़ी में हुआ था। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज रेवाड़ी शहर के श्री अनिल भार्गव एवरेस्ट बिल्डर वाले हमारे समाज के प्रधान बने। उनको ये जिम्मेदारी 2 साल की दी गई। ये सत्र जो तो अगले 25-27 का रहेगा, बड़ा चैलेंजिंग सत्र रहेगा। उसमें हमारे को बहुत चैलेंज है काम करने के लिए समाज के अंदर, और वो हमारे को एक स्वीकार किया हमारी पूरी टीम ने, और मैं उनको पूरा सहयोग देने के लिए हमेशा साथ में हूँ। और हमारे संविधान में भी बहुत कुछ कमियां हैं, उसमें परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा कोशिश ये रहेगी जो आगामी सत्र में जो हमारी कार्यकारिणी आई है, हर समाज के अंदर जितने भी लोगों को तकलीफ है, कि समाज कल्याण के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, हर विषय में हमारी पूरी कोशिश रहेगी उनका समाधान करें और हमारा एक नई दिशा में हमारे पूरे समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अंत में हमारे जीते जो भी हमारे अनिल संजय पैनल है, उसको पूरा समर्थन देने के लिए मैं तत्पर हूँ हमारी टीम के हिसाब से, और उनको पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आगे में काम करें और समाज को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। मैं CA विजय भार्गव, मैं आगरा को बिलोंग करता हूँ
और अभी ये 2025-27 के लिए जो हमारे अखिल भारतीय भार्गव सभा के इलेक्शन हुए हैं, उसमें हम लोग विजयी हुए हैं। हमारी पूरी टीम जीती है, जो कि अनिल भाई जो हैं रेवाड़ी से और उनके नेतृत्व में, जो कि अध्यक्ष हैं, और संजय भाई जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, वो हमारे प्रधान सचिव हैं। ये हम लोगों की पूरी टीम है जो हम लोग जीत के आए हैं। अब क्योंकि मैं कोषाध्यक्ष की पोस्ट पर निर्वाचित हुआ हूँ, तो मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी को हम लोग पूरी बखूबी निभाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा जो फंड है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और बेस्ट यूटिलाइजेशन जो हम कर सकते हैं उसका वो हम करेंगे। उससे हमारा जो समाज का निम्न वर्ग है हम उसके उत्थान के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ जो हम अपने दूसरे जो समाज के लोग हैं जिन उनको भी जो भी हम, क्योंकि हम लोगों की जो भार्गव कम्युनिटी है वो 100% लिटरेट है, तो हम क्योंकि लिटरेट हैं तो हमारा एक ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे जो और दूसरे समाज के लोग हैं जिनको जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो अपने सोर्सों से उनकी ज़रूर हेल्प करें। संविधान में परिवर्तन की बात आई, बदलाव की बात आई, जी। तो कहाँ तक सहमत हैं भार्गव सभा के संविधान में परिवर्तन या बदलाव के लिए? सर, इसके संविधान में वास्तव में बहुत ज़्यादा संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा अखिल भारतीय भार्गव सभा का संविधान है वो काफ़ी वर्षों पुराना है। उसमें कई वर्षों से संविधान संशोधन के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो संविधान संशोधन नहीं हो पाए थे। और वो संविधान संशोधन होंगे तो उसकी वजह से जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो पारदर्शिता को लेकर हो, चाहे वो लोकल सभाओं में जो समन्वयता की कमी है वो वाले इश्यूज़ हों, हमारी महिला सभाएं हैं उनमें आपसी मनमुटाव है उनके इश्यूज़ हों, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ जब हमारे संविधान में अगर ये सारे संशोधन प्रॉपर्ली हो जाएंगे तो ये सारे इश्यूज़ भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कई बार कई प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंस की कमी से रह जाते हैं। चल अचल संपत्तियों का भी जैसे है, तो हर संस्था की कोई ना कोई चल अचल संपत्तियां होती है, प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाता है। इस वजह से कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस भी संस्थाओं में देखने को मिलते हैं। तो क्या अगला कदम क्या होगा नई कार्यकारिणी का, जैसे जो चल अचल संपत्तियां हैं उनके प्रबंधन को लेकर? सर, ऐसा है, हमारी बहुत सारी अखिल भारतीय भार्गव सभा की चल अचल संपत्तियाँ हैं जो कि हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों ने हमें हमारे समाज के उत्थान के लिए, उनकी हेल्प के लिए हमें दी हुई हैं। उनमें से कई सारी संपत्तियों को हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिनको हम लोगों ने अभी तक मैनेज नहीं किया है या वो वैसे ही पड़ी हुई हैं, जिनको अगर हम उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें तो उससे हमारे समाज की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बढ़ेगी। साथ ही साथ हमारे और भी जैसे जो उद्देश्य हैं, जैसे हमारे समाज का कोई हॉस्पिटल नहीं है, हमारे समाज का कोई स्कूल नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है हम उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएँ और हमारे समाज के लिए हम हॉस्पिटल या स्कूल बना पाएँ, जिससे हमारे समाज के साथ साथ जो और दूसरे समाज के सदस्य भी हैं उनको भी हम हेल्प कर सकें।